एक गांव में एक ब्राह्मण शादी करके आया था। उसने अपनी पत्नी से कहा, अगर तुम मेरे बिना भोजन करोगी तो तुम बकरी बन जाओगी। इस पर ब्राह्मणी भी बड़ी चतुर थी। उसने कहा, अगर तुम भी मेरे बिना भोजन करोगे तो तुम भी चीते बन जाओगे। अब दोनों ने ये प्रण ले लिया कि हम एक दूसरे के बिना कभी भी भोजन नहीं करेंगे। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ ही भोजन करते और अगर अकेले होते तो वो भोजन नहीं किया करते थे। ऐसे ही समय बीतता चला गया और उन्हें 2 बच्चे भी हो गए। उसमें एक लड़का और एक लड़की थे। दोनों उनकी देखभाल अच्छे से करने लगे, लेकिन अपना प्रण उन्होंने अभी तक निभा रखा था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण बाहर गया हुआ था। ब्राह्मणी ने अपने बच्चों के लिए भोजन बनाया और उसमें नमक चखने के लिए उसने एक निवाला गलती से अपने मुंह में डाल लिया। वह तुरंत ही बकरी बन गई। जब शाम को ब्राह्मण वापस आया तो उसने अपने घर के पास एक बकरी को घूमते देखा। वह जान गया कि ये और कोई नहीं, मेरी प्रिय पत्नी है, जिसने शायद भूल से आज मेरे बिना भोजन कर लिया और ये बकरी बन गई। वह बेचारा बड़ा दुखी हुआ। उसने उस बकरी को अपने आंगन में ही बांध लिया और उसकी सेवा बहुत अच्छे से करने लगा। कुछ साल बाद ब्राह्मण ने दूसरा विवाह कर लिया। ब्राह्मण की जो दूसरी पत्नी थी वो बहुत क्रूर थी। वह ब्राह्मण के बच्चों से तनिक भी प्रेम नहीं करती थी। वह तो बस ये चाहती थी कि किसी तरीके से ये दोनों बच्चे मर जाएं और मैं इस घर पर राज करूं। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी उन बच्चों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी। वह ना तो उन्हें भर पेट भोजन खिलाती और उनसे घर का सारा कार्य करवाती थी। ब्राह्मण के घर से बाहर जाते ही वह उन पर जुल्म ढाना शुरू कर देती थी। बेचारे बच्चे उस माँ से बड़े परेशान थे और अपनी माँ को याद करके रोते रहते थे। और तो और वह औरत उन बच्चों को कभी कभी जंगल में लकड़ियाँ लेने भी भेज देती थी। ये सब देखकर बकरी मन ही मन बड़ा रोती थी, लेकिन बेचारी करे तो क्या करे। एक दिन दोनों बच्चों को भोजन नहीं मिला, वो भूख से तड़प रहे थे। तब बकरी को उन पर बड़ी दया आई। बकरी ने आवाज़ देकर अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और बोली, बच्चों, जब भी तुम्हें भूख लगे तुम बस एक काम कर दिया करना, मेरे सींग पर जोर से डंडी मार देना तो तुम्हें भोजन मिल जाया करेगा। अब बच्चों ने तभी एक डंडी उठाई और अपनी माँ के सींग पर मार दी तो उसमें से भोजन आ गया। दोनों बच्चों ने भर पेट भोजन कर लिया। अब तो जब भी बच्चों को भूख लगती वो अपनी माँ के सींग पर डंडी मार देते और उसमें से भोजन आ जाता। उधर सौतेली माँ उन बच्चों की तंदुरुस्ती को देख देख कर जलने लगी कि ये कैसे हो सकता है। मैं तो इन्हें भरपेट भोजन देती भी नहीं हूँ, इतना घर का सारा काम करवाती हूँ, फिर भी ये दुबले पतले होने के बजाय इतने तंदुरुस्त क्यों हो गए हैं। कुछ दिनों के बाद उसको भी एक बेटी हुई, लेकिन वह कानी थी। सौतेली माँ अपनी बेटी से बहुत प्रेम करती थी। भले ही वह कानी थी, लेकिन उसकी आंखों का तारा थी। धीरे धीरे वह बच्ची भी 2-3 साल की हो गई। अच्छे से जानने लगी और सबसे बातें करने लगी। तब सौतेली माँ ने अपनी बेटी से कहा, जा ये देखना कि तेरे बहन भाई कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं और ये खाना कहाँ खाते हैं। अब उसकी बेटी अपने बहन भाइयों के साथ घूमने चली गई। उसने देखा कि वह बकरी के पास जाकर
उसके सींगों में डंडी मार रहे थे और उसमें से तुरंत खाना निकल आया। तब दोनों भाइयों ने भोजन किया। ये सारी बातें उस लड़की ने अपनी माँ से बता दी। अब तो माँ को उस बकरी पर बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, इसका तो काम तमाम करना ही पड़ेगा, इसको तो मैं मरवा कर ही छोड़ूंगी। अब तो सौतेली माँ ने बीमारी का नाटक किया और एक तांत्रिक बाबा को अपने घर बुलवाया और उसे कुछ पैसे देकर कहा कि तुम मुझे बकरी का मांस खाने के लिए कहना। ये सब तुम मेरे पति के सामने बोलना कि अगर तुम अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहते हो तो उसे बकरी का मांस खिलाना पड़ेगा। ब्राह्मण अपनी पत्नी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वह उस बकरी से भी बड़ा प्रेम करता था, क्योंकि वह बकरी उसकी पहली पत्नी थी। लेकिन वह इस पत्नी को भी तो मरता नहीं देख सकता था। इसीलिए ब्राह्मण ने ना चाहते हुए उस बकरी को मारने का आदेश दे दिया। अब दोनों बच्चे बड़े दुखी हो गए कि हमारी माँ मर जाएगी तो हमें भोजन कैसे मिलेगा, हम तो फिर भूखे ही रह जाएंगे। ये सौतेली माँ हमें बिल्कुल प्यार नहीं करती, हमें भोजन भी नहीं खिलाएगी। बेचारे यही सोचकर बाहर आंगन में बैठे रो रहे थे। तभी बकरी ने उन्हें अपने पास बुलाया और बोली, देखो बच्चों, ये तो विधि का विधान है। जो इस दुनिया में आया है उसे मरना तो ज़रूर पड़ेगा, और वैसे भी इस बकरी की ज़िंदगी से जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। तुम भोजन की चिंता मत करो। जब ये लोग मुझे मार देंगे तो तुम मेरी हड्डियों को इकट्ठा करके ऐसी जगह पर दबा देना जहां उन्हें कोई ना ढूंढ पाए, और जब भी तुम्हें भोजन की आवश्यकता हो तुम वहां जाकर हड्डियों से भोजन मांग लेना, तो तुम्हें भोजन मिल जाएगा। बच्चे रोते रोते वहां से चले गए। जैसे ही बच्चे अंदर गए तभी एक कसाई आया और उसने उस बकरी के टुकड़े टुकड़े कर डाले। बेचारी बकरी ने तड़प तड़प कर अपने प्राण खो दिए। उधर सौतेली माँ को तो बड़ा मज़ा आ रहा था कि आज इस बकरी से भी जान छूटी, और अब तो मैं इन बच्चों को भी तड़पा तड़पा कर मार डालूंगी। उसने बकरी का सारा मांस पकाकर खा लिया। तब बच्चों ने उन हड्डियों को इकट्ठा किया और ऐसे स्थान पर छुपा दिया कि जिसे कोई न ढूंढ पाए। अब बच्चे धीरे से वहां जाते और हड्डियों से खाना मांग लेते और खाना आ जाता। ऐसे ही उन दोनों के दिन बीत रहे थे। उधर सौतेली माँ फिर से उनकी तंदुरुस्ती बने देख बड़ी परेशान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब तो बकरी को भी मरवा डाला, फिर भी ये लोग हट्टे कट्टे बने हुए हैं। जरूर कोई बात है, लेकिन पता करे तो कैसे करे। अब उससे ही कुछ दिन बीत गए। दोनों बच्चे अब जवान हो गए थे। सौतेली माँ का जुल्म अब भी जारी था। सौतेली माँ ने एक दिन उन दोनों को जंगल में लकड़ी लेने भेजा। वहाँ एक सरोवर बना हुआ था। लड़की ने जब लकड़ी इकट्ठा कर ली तो वहाँ पर वह मुँह धोने चली गई। जैसे ही वह अपना मुँह धो रही थी, उसकी नाक की नथनी निकलकर उस पानी में जा गिरी। उसी सरोवर में एक मछली घूम रही थी। उसने उस नथनी को अपने मुंह में निगल लिया। लड़की को जब अपनी नाक में नथनी ना दिखाई दी तो वह बड़ी परेशान हुई कि मेरी माँ की नथनी थी, न जाने कहाँ चली गई। दोनों भाई बहन इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें वह नथनी कहीं ना मिली। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि इस पानी में ही वह नथनी गिर गई है। दोनों निराश मन से अपने घर उस दिन जल्दी ही आ गए और सौतेली माँ का प्लान धरा का धरा रह गया। उधर एक मछुआरा वहाँ से मछली पकड़कर राजा के महल में ले गया। राजा के रसोइये ने जब भोजन के लिए मछली को काटा तो उसमें एक नथनी निकली। नथनी को लेकर वह राजा के पास गया और बोला, इस मछली के मुंह में से यह नथनी निकली है।
राजा ने इस बात का पता लगाना चाहा कि यह नथनी किसकी गिरी है। उसने पूरे नगर में यह ढिंढोरा करवा दिया कि अगर किसी की नथनी सरोवर में गिरी हो तो वह राजा से आकर ले जाए। अगले दिन दोनों बहन भाई राजा के पास गए। राजा ने जब इतनी सुंदर लड़की को देखा और वह बड़ी ही शांत स्वभाव की लग रही थी, राजा को उससे प्रेम हो गया। राजा ने उससे विवाह करने का निश्चय कर लिया और उनके घर पर विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। ब्राह्मण ने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ करा दिया। अब लड़की ने अब अपने भाई को भी उस महल में ही काम पर लगवा दिया। वह भी सेनापति का कार्य अपने राजा साहब के साथ करने लगा और दोनों खुशी खुशी उसी राजमहल में रहने लगी। और उधर सौतेली माँ की बेटी जो कि कानी थी, उसका रिश्ता कोई ना लेता। वह रोज मन ही मन अपने आप को कोसती रहती कि मैंने कैसी औलाद जनी है। तो जैसी हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल भी मिलता है। प्रभु सब देखते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, किसके साथ कैसा करना है। तो हमें हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए, बुरे लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।